होता है। अगर करने वाले को यश नहीं मिल रहा हो, आप कई बार डॉक्टर के पास जाते हुए उस डॉक्टर से बिल्कुल लाभ नहीं हुआ और दूसरे डॉक्टर के पास में गए तो एक बार में ही लाभ हो गया उससे। उस डॉक्टर ने इतनी भूमिका बनाई आपके लिए, परंतु उस डॉक्टर के भाग में यश नहीं था, उसके भाग में यश नहीं था, तो उसकी दवा भी आपकी क्या चाहिए उसकी समझ में नहीं आ रही थी, तो आपके अनुकूल दवाई नहीं दे पा रहा था। किंतु जब उस डॉक्टर के लिए आपकी बीमारी भी समझ में आ गई, छोटा मोटा डॉक्टर भी हो और उससे भी चलते फिरते भी अगर कोई मतलब ऐसा बता दे तो वो दवाई भी हमें फायदा कर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छी से अच्छी उत्तम से उत्तम औषधि खाने के बाद में भी, बड़े बड़े वैद्य डॉक्टरों के पास जाने के बाद भी, और हम ठीक नहीं हुए, कारण हमारा तीव्र अभी असाता वेदनीय कर्म का उदय था। जब असाता वेदनीय कर्म का उदय तीव्र था, जब तक हमारा क्रिया हुआ पुरुषार्थ भी फैल हो रहा था, और जब हमारा साता वेदनीय कर्म का उदय आया तो हमारा पुरुषार्थ हमें लाभदायक हो गया। देखो, जब रावण ने ये सुना कि राजा दशरथ और जनक इन दोनों के माध्यम से मेरी मृत्यु होगी, जब रावण ने पद्म पुराण का, तो उनने क्या किया कि चलो दोनों का सिर काट दो, सबके लिए उनको पहले उनके लिए मार दो, तो फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बस। परंतु देखो, जब पुण्य होता है तो उसने क्या किया, किसको भेजा उसमें, विभीषण को भेजा। विभीषण अपने भाई की रक्षा के लिए आए, क्योंकि वो तो विद्याधर थे, उन पर विद्याएं थी, तो अपना कोई भी रूप बना सकते थे। यहाँ आकर के यहाँ दशरथ को भी पता चल गया और वहां जनक के यहाँ भी पता चल गया कि रावण ऐसा ऐसा करने जा रहा है। तो उन लोगों ने क्या किया कि रावण सबसे ऊपर महल के छत पे रावण का पुतला बना करके, बिल्कुल जैसे हूबहू वैसा ही पुतला हो, और बना करके सिंहासन पे बिठा दिया। ऐसे ही जनक के यहाँ किया गया, और महल में सब में और नीचे मतलब प्रजाजनों को सबको कह दिया कि राजा का स्वास्थ्य खराब है, इसलिए अभी कुछ दिन मिलेंगे नहीं, सबको ये कह दिया गया। ऐसे पुतले बनाए थे, देखो उस समय भी, कि वो विभीषण आए और उनका शिरच्छेद करके ले गए,